उत्तराखंड में जल्द ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। 19 अप्रैल यानी अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। इसके साथ ही 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। लेकिन इससे पहले की अगर बात कर ली जाए तो सभी विभागों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तय समय पर व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ सभी विभाग भी जो है अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में अगर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि यूकाडा भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पिछले वर्ष हुई जो हेली सेवाएं दुर्घटनाग्रस्त हैं उनसे कुछ सबक यूकाडा ने सीखा है या नहीं, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक और कानून व्यवस्था के साथ साथ यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं सरकार की प्राथमिकता है। वहीं हेली सेवा को सुरक्षित बनाने के लिए भी इस बार जोर दिया जा रहा है। बीते वर्ष चारधाम यात्रा हेली सेवा में 5 प्रमुख बड़े हादसे हुए थे, जिसमें 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसको देखते हुए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण द्वारा सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी इंतजाम और बेहतर किए गए हैं। हेली सेवाओं के लिए 3 साल पहले 2023 में किए गए टेंडर की अवधि 2025 में समाप्त हो चुकी है। ऐसे में 2026 की चारधाम यात्रा के लिए नई एविएशन कंपनियों के चयन हेतु नए टेंडर जारी किए गए हैं। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर शटल सेवाओं की संख्या 30% कम की गई है। वहीं एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ लाइव ट्रैकिंग का कार्य किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नियमों का उल्लंघन न कर सके। यूकाडा के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हमारी प्राथमिकता है कि चारधाम हेली यात्रा श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और दुर्घटना मुक्त हो। डीजीसीए के दिशा निर्देशों के तहत सहस्त्रधारा और सिरसी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी तैनात किया गया है। इसके साथ ही केदारनाथ और बद्रीनाथ हेलीपैड पर बाइंडिंग और फ्लैटनिंग का काम भी जारी किया जाना है। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खराब मौसम में किसी भी हेलीकॉप्टर को उड़ान की अनुमति नहीं दी जाएगी। हेलीपैड और उड़ान मार्गों पर लाइव कैमरे और पीटीजेड कैमरे लगाए गए हैं। हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट के लिए कम से कम 1500 घंटे का उड़ान अनुभव अनिवार्य किया गया है। पहली बार केदारनाथ घाटी में उड़ान भरने वाले पायलटों को अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे कि चारधाम यात्रा आप बता रहे हैं कि स्टार्ट होने वाली है, तो उस क्रम में हम लोगों ने टेंडर फ्लोट कर दिया है और बिड में प्री बिड मीटिंग में जो रिस्पॉन्सेज आए हैं तो हमारे कॉरिजेंडम में ये भी जारी होने वाले हैं। तो हम लोगों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता जो है इस पूरे उसमें वो यात्रियों की सुरक्षा और बिना किसी एक्सीडेंट के सेफ तरीके से हम यात्रा को कंडक्ट करवा लें, यही हम लोगों का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और इसी क्रम में डीजीसी के द्वारा जो डायरेक्शंस लास्ट सेकेंड फेज़ में दिए गए थे और उसके बाद में हम लोगों ने उनको इम्प्लीमेंट करवाते हुए यात्रा को पुनः आरंभ करवाया था। तो इंटरमीडिएट या इमीडिएट मेजर्स के बाद में जो मिड टर्म स्टेप्स लिए जाने थे उन पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें के रूट्स भी हम लोगों के पब्लिश होने वाले हैं और साथ ही लाइव ट्रैकिंग जो होनी है इन सारे हेलीकॉप्टर्स की, उसके लिए भी उसमें जो ऑपरेटर्स इंस्टॉल होना है तो उसमें रिक्वेस्ट लेटर हमारी तरफ से डीजीसी को जाना है। और इसके अतिरिक्त एटीसीओज़ की फर्दर जो तैनाती होनी है, जैसे लास्ट यात्रा में हम लोगों ने या जो सेकंड फेज़ था यात्रा का, उसमें हम लोगों ने एटीसीओज़ को सहस्त्रधारा और सिरसी में अपॉइंट किया था। अभी हमें केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी सिमिलर लाइन पे काम किया जाना है और दोनों हेलीपैड्स की जो वाइडनिंग होनी है, बद्रीनाथ में हेलीपैड की वाइडनिंग और केदारनाथ जी में आगे जो एक लैंडिंग एरिया है उसे फ्लैट किए जाने की ज़रूरत है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करें और एटीसी भी वहाँ पे बनाए जाने के डायरेक्शन हमें मिले। तो हमारी ओवरऑल कोशिश यही रहेगी कि हम सुरक्षित तरीके से यात्रा को संचालित करें। यूकाडा के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि इस बार केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर शटल सेवाओं की संख्या 30% कम की गई है। वहीं इस बार किराए में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया गुप्तकाशी से केदारनाथ 12,444 रुपये प्रति व्यक्ति, फाटा से केदारनाथ 8,842 रुपये प्रति व्यक्ति, सिरसी से केदारनाथ 8,839 रुपये प्रति व्यक्ति है, जिसमें लगभग 9 एविएशन कंपनी कार्य करेंगी। जो हेलीकॉप्टर्स का पहले भी जैसा चारधाम यात्रा आरंभ जो चल रही थी उसमें 9 ऑपरेटर्स कार्य कर रहे थे, तो पूर्ववत ही रहेंगी व्यवस्थाएं। और जैसा आपने रेट्स को लेके पूछा, तो सेकंड फेज़ में जो रेट्स थे कमोबेश उतना ही
रेट्स भी रहने वाले हैं, क्योंकि 30% जो रिडक्शन होना है, रिडक्शन शटल और नंबर ऑफ पैसेंजर्स का, तो पिलग्रिम्स का, तो उन दोनों लाइंस पे 30% रिडक्शन के साथ में ही रहेंगी। क्या किराया बढ़ेगा? किराया जो सेकेंड फेज में रखा गया था, लगभग उतना ही किराया रहना है। पिछले वर्ष 5 बड़े हादसे और 13 मौतें लोगों के जहन में अभी भी ताजा है, लेकिन यूकाडा के दावे और सख्त सुरक्षा इंतजाम के दावे क्या सिर्फ कागजों से निकलकर जमीन पर या धरातल पर कितने प्रभावी होंगे, यह बेहद अहम सवाल है। क्योंकि चारधाम यात्रा आस्था का सवाल है। देश और दुनिया से यहाँ पर श्रद्धालु चारधाम यात्रा करने के लिए आते हैं। ऐसे में जो दावे यूकाडा की तरफ से किए जा रहे हैं वो कितने प्रभावी ढंग से जो है धरातल पर निकल कर आएंगे, यह बेहद अहम सवाल है और यह देखने वाली बात भी है। कैमरा सहयोगी रुपेश नेगी के साथ हिमांशु बरमूला, नवोदय टाइम्स, देहरादून।